ओम साई राम, जय साई राम। बाबा के इस चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि बाबा की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशी होंगे। तो चलिए बाबा की अद्भुत लीलाओं में एक प्यारी सी लीला, आज एक नहीं दो बाबा की लीलाओं के बारे में बताऊंगी। प्यारी सी बाबा का अनुभव के बारे में आज हम गुणगान करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहले बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मासी सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो पहले थोड़ा सा बात करते हैं बाबा के 9 गुरुवार के बारे में कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया है कि दीदी हम ये कब से शुरू कर सकते हैं, या 9 गुरुवार करते वक्त अगर बीच में होता है ना कि किसी के घर में बच्चा हो जाए तो वो तो सूतक लग जाता है ना। जनरली हमारे इधर ना 12 दिन तक जब बच्चा हो जाता है तो 12 दिन हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो देखिए पहले बात कि आप कभी भी आप 9 गुरुवार शुरू कर सकते हैं। आपकी जब भी श्रद्धा हो तो आप कर सकते हैं। बट हम जनरली मेरे इधर तो हमारे नॉर्थ में ना हम जो शुक्ल पक्ष होती है तो हम लोग उसी समय ही पूजा पाठ, जो कोई नया व्रत उठाना होता है ना तो हम वो उसी समय उठाते हैं। अदरवाइज तो बाबा ने ऐसा कोई वो नहीं कहा है। आप अपने उधर का देख सकती हैं कि किस समय में शुभ वो होता है ना। एक लोगों के अंदर ये होता है कि हाँ पॉजिटिविटी होती है, तो आप उस समय आप उठा सकती हैं। अदरवाइज कोई वो नहीं है, अमावस्या हो, कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, इसमें कोई ये नहीं है। बट मेरे इधर तो मैं तो जनरली ज्यादा कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो पूर्णवासी जो अमावस्या के बाद से जो एकम आती है और पूर्णवासी तक, इस बीच में हम लोग जनरली हम उठाते हैं। हम मेरे इधर बिहार में तो वैसे ही होता है। आप देख लीजिए आपके वहां पर, जनरली तो सबके वहां तो ऐसे ही होता होगा कि हम लोग शुक्ल पक्ष मतलब जो शुक्ल पक्षी बोलते आई थी उसको ज्यादा हम लोग प्रिवेंस करते हैं। और आप कभी भी उठा सकते हैं बाबा का नाम लेके। बाबा के गुरुवार के दिन आप 9 व्रत उठा सकती हैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए। बहुत सारे लोग करते भी हैं और बाबा ने इसका, अभी मैं जो लीला बताऊंगी बाबा ने कैसे इच्छा पूर्ति की है। और फिर किन्हीं ने पूछा, तो देखिए जैसे कि बीच आपने 2 गुरुवार व्रत कर लिया और बीच में किसी का मतलब ऐसे किसी का निधन हो गया या बच्चा हो गया तो वो अच्छा समय या सूतक मीन्स क्या बोलते हैं मुझे उतना नहीं पता है। बट हाँ अगर किसी के घर में निधन हो जाता है तो उस समय हाँ, पूजा पाठ नहीं होती है। तो ऑल जितने लोग हैं वो सब कोई शायद जहाँ भी जिसके भी वो तो मानते ही हैं। और बच्चा हो जाता है तभी भी हमारे इधर 12 दिन तक पूजा पाठ नहीं होती है। तो उस कोई बात नहीं, उसके बाद जो सब 12 दिन के बाद जो खत्म हो जाएगी और जो गुरुवार आएगा आप उस दिन से कंटिन्यूसली कर सकते हैं, वो उसमें ऐड हो जाएगा। उसमें कोई ये नहीं है, कोई अपशगुन नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि मेरा व्रत अखंडित हो गया जी, नहीं। आप उसके बाद 12 दिन बाद जो दिन गुरुवार आएगा आप उससे, बाबा को तो पता है ना, बाबा को तो हर चीज हमारी पता होती है। बाबा तो हमेशा हर चीज देखते, हमारे साथ रहते हैं, तो बाबा को ये चीज पता होता है। बस बाबा को एक रिगार्ड दे दीजिए कि बाबा ये प्रॉब्लम थी तो हमने नहीं कर पाए, आज से मैं इस चीज को फिर से कंटिन्यूसली शुरू करती हूँ। आप प्लीज बीच में और कोई प्रॉब्लम मत लाइएगा। आप बाबा को एक ऐसे ही प्रेयर करके आप शुरू कर सकते हैं। चलिए अब लीला के बारे में बताते हैं। ये प्यारा सा अनुभव, ये प्यारे से बाबा का जो लीला है, अनुभूति है, ये हमें बिहार के मुजफ्फरपुर से आया है। ये बहुत सालों से मीन्स बता रही थी कि 4 सालों से वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रही थी। कि उनकी इच्छा थी कि मेरी बेटी को ना अच्छा मीन्स अच्छा खासा घर में शादी हो, क्योंकि इकलौती बेटी है। बट सब कुछ होते हुए भी लड़की भी उनकी अच्छी है, पढ़ी लिखी हैं, बीए की हुई हैं और सुंदर भी हैं। बट अच्छा अगर वो जाती थी, बता रही थी कि हम लोग जहाँ रिश्ते के लिए लेके जाते थे तो वहाँ हमें लड़का पसंद नहीं आ रहा था, किसी को लड़का पसंद हमें आ रहा था तो घर परिवार लॉन्ग फैमिली, तो कुछ मीन्स है ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही जा रही थी उनकी शादी में।
फिर उनको हमसे, वो हमारी सब्सक्राइबर भी है, हमारी फैमिली मेंबर है, तो उन्होंने मेरा नंबर देख के यूट्यूब पर उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटा कि मैं भी अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ, लड़का मुझे मिल जैसा हम चाह रहे हैं ना, कि एक ही बिटिया है, अगर अच्छे घर में शादी नहीं होगी तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। एक दिन का रोना तो अच्छा है, जिंदगी भर का रोना कौन पसंद करता है। तो वैसे हम साईं बाबा को तो नहीं मानते हैं, लेकिन मेरे घर में एक तस्वीर है, जैसे और भगवान की हम पूजा करते हैं उनकी भी ऐसे पूजा करते हैं, तो हम क्या करें। तो हमने बोला कि देखिए आप कुछ मत करिए, बाबा से प्रार्थना करिए और बाबा से ही पूछिए कि बाबा मैं ऐसा क्या करूं मेरी बिटिया की शादी हो जाए। बाबा की अब लीला देखिए, उन्होंने बाबा से ऐसे ही घर पे अपना जनरली पूजा पाठ करती हैं, लेकिन वो साईं मीन्स नॉर्मली जैसे और देवी देवता हनुमान गणपति जैसे पूजा होता है दुर्गा माता की, वैसे ही सब उनका भी तस्वीर है, तो उनको भी चंदन लगा दिया, प्रसाद डाल दिया, बस अगरबत्ती जैसे सबको दिखाते वैसे दिखा के उन्होंने प्रार्थना किया कि बाबा कि मैं क्या ऐसे करूं कि मेरी बेटी की शादी ठीक हो जाए, मैं बहुत ही दुविधा में हूँ, मुझे इस दुविधा से निकालिए। जहाँ जा रही हूँ तो अच्छा लड़का नहीं मिल रहा, लड़का अच्छा मिल रहा है तो डिमांडेड ज्यादा है, या कोई ना कोई अड़चन आई जा रही है। बेटी भी मेरी अच्छी है, कोई बेटी कोई मेरी रिजेक्ट कर दे रहा है कि नहीं लड़की हमको पसंद नहीं है। और हमने भी बाबा जी से, हम सभी साईं भक्तों ने बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा उसकी शादी ठीक हो जाए। कोई भी ऐसे माँ बाप परेशान होता है तो अच्छा नहीं लगता है ना पेरेंट्स से। तो वो प्रार्थना उतना करके ऐसे ही, और गुरुवार के दिन उनके वहां पे मंदिर जाती है शाम के टाइम, मंदिर जाती है शाम के टाइम। वो है लक्ष्मी मंदिर, लक्ष्मी मंदिर है भगवानपुर में, लक्ष्मी मंदिर है, माता का एक बहुत प्यारा सा लक्ष्मी गणेश मंदिर है। वहां पर कोई साईं बाबा का मंदिर नहीं है, वो है लक्ष्मी मंदिर और गणपति मंदिर लक्ष्मी चौक पे। जो मुजफ्फरपुर के होंगे उनको पता ही होगा। तो शाम के टाइम वैसे ही अब हर कोई मंदिर जाता है 2 मिनट से, अपना बाबा से वो जाती रहती हैं, तो बैठी अपना बैठ के अपना माता को देखी, गणेश जी का अपना बैठ के वो कर रही थी। उसी समय एक लेडी आती हैं, प्रसाद में उनको प्रसाद देती है हलवा, और साथ में बाबा की एक 9 गुरुवार की व्रत की पुस्तक देती है। और उन्होंने कहा कि आंटी मैंने बाबा की 9 गुरुवार का व्रत किया था कि मेरे बेटे का से कॉलेज में एडमिशन हो जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज में। बहुत दिन से मेरा बेटा ट्राई कर रहा था, बट बाबा के 9 गुरुवार किए तो मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। अब देखिए, ये जो बाबा से प्रार्थना करती थी कि 2-3 दिन पहले ही उन्होंने ऐसे जनरली बाबा से प्रार्थना किया होगा कि बाबा कि मैं सुनती हूँ कि आप सब ये करते हो, मुझे भी रास्ता दिखाओ। तो बाबा ने तो उनको हाथ में साक्षात रास्ता दिखा दिया। वो कहाँ, लक्ष्मी गणपति मंदिर, और बाबा का भी मंदिर रहता तो हम कह सकते थे ना कि बाबा की मंदिर है तो कोई भी साईं भक्त अपना पुस्तक वितरण करता है या मनोकामना पूरा हो जाता है तो करते हैं। और वो गणपति मंदिर लक्ष्मी मंदिर में वो साईं बाबा का पुस्तक उनको हाथ में दे रही है, और उनके शब्द थे उस लेडी के कि मैंने 50 लोगों को मैंने ये पुस्तक बांट दिया है, आखिरी पुस्तक है, तो मेरे मन में आया कि मैं आपको दे दूं। तो उन्होंने कहा आप जा रही हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगी, आधा घंटा तक मैं मंदिर में बैठूंगी, बट मेरे मन में आया कि आपको ये देने के लिए आप। तो उन्होंने खुशी खुशी ले लिया। लेने के बाद वो जब वहां से मंदिर से आई तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटा देखो ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा देखिए आंटी, आपने बाबा से बाबा तो कोई आंसर देते हैं ना, आपने आंसर पूछा, बाबा मेरे को रास्ता दिखाओ, और आपको बाबा ने रास्ता दिखा दीजिए, आपने शुरू कर दो, बाबा का आज्ञा है, बाबा शुरू करो, बाबा अच्छा करेंगे। ये दिसंबर की बात है, हमारे यहाँ खरवास लगता है। दिसंबर से जस्ट 1 हफ्ता पहले की बात है, मीन्स 15 तारीख से पहले वाली गुरुवार की बात है। उन्होंने वो व्रत करना शुरू किया, बुक पुस्तक आने के नेक्स्ट वीक से उन्होंने शुरू कर दिया। नाउ ये 1 महीना हो रहा है। उनको खरवास में ही, हमारे यहाँ पर जो खरवास का टाइमिंग होता है ना, उसमें हम लोग कोई शुभ काम नहीं करते, बट बाबा के लिए तो ये कुछ चीजें नहीं है। उनकी लड़की का शादी नाउ
बस दो ही गुरुवार, हाँ 2 ही गुरुवार हुआ था कि एक जगह से लड़के का प्रपोजल आया। लड़के वालों ने कहा है कि मुझे लड़की देखना है। इन लोगों ने अपनी लड़की दिखाई, बात हुआ नाउ शादी, ये जनवरी शादी उनकी फिक्स। और जैसा सोचा था उससे बाबा ने कई गुना अच्छी फैमिली उनको दे दिया। मतलब बताइए, 9 गुरुवार अभी पूरे भी नहीं हुए उनका, तो ये अगले मंथ में होगा ना, फरवरी में 9 गुरुवार का व्रत, क्योंकि बीच में तो प्रॉब्लम्स भी आ जाती, तो फरवरी में होगा। बट इनको बाबा ने रास्ता दिखाया कि तुम बेटा 9 गुरुवार करो। 2 ही गुरुवार की और उनकी बेटी का शादी ठीक हो गया, फिक्स हो गया। तो ये बाबा की जो 9 गुरुवार का व्रत है ना, वो बहुत ही लाभकारी है। हमें भी अगर कोई इच्छा होती है, छोटे मोटे मेरी लाइफ में भी कुछ होती है ना, तो मैं करती हूँ। ऐसे भी करना चाहिए, अच्छा लगता है। एक दिन बाबा को समर्पण करना अच्छा लगता है ना। अब मैं दूसरी बाबा का इस 9 व्रत से ही जुड़ी हुई लीला बताती हूँ। ये जो अनुभव है, बाबा की अनुभूति है, लीला, ये महाराष्ट्र मुंबई की एक प्यारी सी भक्त ने मुझे बताया, बाबा का प्यारा सा अनुभव। जब वो बाबा के 9 गुरुवार व्रत कर रही थी, तो एक दिन क्या हुआ कि उनको फूल नहीं मिल रही थी। बिना फूल के तो अच्छा नहीं लगता ना बाबा के हम पूजा करें। तो क्या कि सुबह उठी और गई अपना काम वाम करके, वो जो डिवोटी है वो काम अपना करके और मार्केट गई फूल लाने के लिए। देखिए उस दिन सहयोग देखिए क्या हुआ कि उनको पीला रंग का फ्लावर नहीं मिला। ये उदास होके घर आ गई और घर आके शाम के, जब वो शाम को पूजा कर रही थी, तो बाबा से बोले कि आप बोलते हो बाबा कि भूखे पेट आपका पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब तक मैं आपको पूजा नहीं करूंगी मैं खाना कैसे खाऊंगी, और देखो अब बिना फूल के पूजा करना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। चलो जैसी आपकी मर्जी है वैसे ही करते हैं। इन्होंने क्या किया, बाबा को स्नान कराया, बाबा को कपड़े पहनाए, चंदन टीका सब कर लिया, प्रसाद वसाद चढ़ा दिया, दीपक जला के अगरबत्ती करके जैसे ही वो अध्याय करने जा रही थी, उसी समय नीचे से उनको आवाज आ रहा है, ओ मौसी ओ मौसी। महाराष्ट्र में ना ज्यादातर लोग ये मौसी मौसी करके बुलाता है। तो फिर चिल्ला रहा था कि तो ये सोची कि कौन इतना जोर से चिल्ला रहा है। ये सेकंड फ्लोर में रह रही थी, तो आई ये बालकनी होता है ना, बालकनी से देख रही है, तो वहां पर एक फूल वाला था। तो वो फूल वाला बोल रहा है कि ओ मौसी मौसी तुमको फूल चाहिए क्या, ये नीचे वाला नहीं है घर पे, उनके लिए मैं फूल लेके आया था। अब तो ये इनको तो जरूरत है, ये मार्केट से भी ढूंढ के चलाई थी, बट इनको तो फूल मिला नहीं था। और ये गई, दौड़ के गई और वो उन्होंने फूल लिया, उनसे फूल ले लिया। बता रही थी ये डिवोटी कि इतने सालों से 20 साल हो गए उनको उस चौल में रहते हुए, वहां पे रहते हुए, बट उस फूल वाला ने कभी इनको फूल के लिए नहीं बुलाया, और पैसे देने के बाद भी इनको फूल नहीं है फूल, या अपना कोई रीजन होगा, वो नहीं, उनको नहीं देता था। बट उस दिन देखिए, पापा कहते हैं ना श्रद्धा और भक्ति है तो सब कुछ पॉसिबल है। और वो बताती हैं कि वो दोबारा उन फूल वालों को उन्होंने देखा भी नहीं, और उनको कैसे पता नीचे वो फूल वाले को कि ऊपर वाले को जरूरत है। तो स्वयं वो बताती है कि उस समय उनका दिमाग नहीं खुला, और वो उन्होंने फूल लिया। फूल लेने के बाद उसने बोला, फूल लेके अपना, वो उनको तो माइंड में था कि मुझे फूल लेके जाना है, बाबा की पूजा करना है। तो वो अपना फूल ली और जाके अपना बाबा को थैंक यू बोली, बाबा को पूजा की। वो 9 गुरुवार व्रत कर रही थी और उनका लास्ट दिन था उद्यापन का, और बिना फूल के उनकी इच्छा थी कि मैं बाबा को खूब सुंदर से फूल उल दूं, फिर लेके फिर मंदिर जाऊं, अपना ये करूं, उद्यापन करूं, फिर खाना वगैरह खाऊं। तो बाबा ने देखिए कैसे उनकी इच्छा को बाबा स्वयं आके पूरा किए। फिर क्या हुआ, जब वो नीचे गई, मंदिर जाना था ना उद्यापन करने के लिए 9 गुरुवार का व्रत का, तो वो जब गई, जाके अपना सब अच्छे से हो गए। जब रिटर्न आ रही थी, तो नीचे वाली उनकी जो पड़ोसन थी नीचे वाली, तो बोली कि आपका फूल वाला आया था, तो आप नहीं था, तो हम फूल ले लिया उससे। तो ये कह रही है कि हम तो उसको बोल के गया था कि हम 2 दिन नहीं आएगा तो हमको फूल की जरूरत नहीं है, वो क्यों आ गया।
तो जब ये ऊपर गई तो ये चढ़ते चढ़ते मन में ये करते जा रही है, ये जो डिवोटी हैं कि वो तो मेरे साईं ही मेरे लिए फूल लेके आए थे, मेरे साईं, क्योंकि वो जो नीचे वाला है वो तो अपने फूल देने वाले को बोल के रखा है कि हम 2-3 घर पे रहेंगे नहीं, आप फूल लेके मत आना। कहीं भी कोई जाता है तो जनरली दूध वाले को, फूल वाले को मना करके जाता है कि भाई हम नहीं रहेंगे, आप मत आइएगा। लेकिन इसकी श्रद्धा और बाबा ने उसको फूल वाली इच्छा को आके स्वयं दे के गए, और रंग बिरंगे गेंदे के फूल, क्योंकि वो चाह रही थी कि मैं गेंदे ही के फूल से सजाऊं। मार्केट में तो और भी तो पीले रंग के फूल होता है ना, सूरजमुखी और जो फ्लावर येलो टाइप के बहुत सारे आते हैं, बट इनकी जो इच्छा थी वो उनको वो नहीं मिला, इसलिए वो चल आई। बाबा को तो रोज भी दे सकती थी ना, बाबा ने तो थोड़ी कहा कि तुम मुझे गेंदे के ही फूल से पूजा करो, बट इनकी श्रद्धा थी, इनकी भक्ति थी कि मैं गेंदे के फूल से अच्छे से बाबा को सजाऊं, ये करूं, और बाबा ने उसकी इच्छा को पूरा कर दिया। तो ये है 9 गुरुवार के व्रत का फल। बाबा कभी स्वयं आके उसको रास्ता दिखाते हैं किसी डिवोटी को कि बेटा तुम्हारी जो परेशानी है तो ये व्रत कर लो। किसी को स्वयं आके फूल दे देते हैं कि 9 गुरुवार कर रही हूँ, मेरे बच्चे को फूल की कमी है, मैं उसको पूरा जरूर करूंगा, तो बाबा स्वयं आके उनको वो देते हैं। तो आप सभी के भी अगर लाइफ में है ना, बहुत सारे, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, किसी के बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या ऐसे ही बाबा के प्रति प्यार है हमारा, कुछ नहीं चाहिए हमें, बस बाबा से अपना कनेक्शन बनाना, या है ना मन की शांति चाहिए, तो आप भी कि जैसे इन्होंने किया, आप भी 9 गुरुवार व्रत कर सकते हैं, बाबा के प्रति अपना प्यार अर्पण कर सकते हैं। यही है 9 गुरुवार का फल, क्योंकि ये है ना, इस समय में कलयुग में बहुत जल्दी फल देते हैं। 9 गुरुवार का जो व्रत है ना, 9 ही क्यों गुरुवार, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहती हूँ। 9 ही क्यों गुरुवार? 9 दिन की नवरात्रि होती है, हमारे यहाँ 9 ग्रह की बड़ी मान्यता है। 9 दिन की बाबा ने हमें 9 प्रकार की भक्ति दी है ना, 9 विद्या भक्ति, तो इसीलिए ये जो 9 नंबर है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। बाबा ने इसको बहुत मान्यता दिया। हम 9 दियों का उपाय करते हैं, 9 बार 9 कष्ट निवारण मंत्र पढ़ते हैं ना, ये जो 9 नंबर है ना, ये बहुत ही शुभ नंबर है। और आप भी ये 9 गुरुवार का व्रत करके देखिए, आपकी भी इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके कहिएगा कि हाँ दीदी, आपने जो कहा था वो सही कहा था, क्योंकि हमारे बाबा ने ही ये दिया है, हमने कुछ खुद से बनाया तो नहीं है। हमारे बाबा ने जो दिया है, हमें जो हमारे पास जो आता है, हम आपको वही बताते हैं। तो ये है 9 गुरुवार का फल, कैसे उनकी शादी बाबा ने ठीक कर दी। बाबा ना हर किसी को रास्ता दिखाते, कहीं ना कहीं से बाबा ने रास्ता दिखाना ही दिखाना है। तो अगर आप सभी को बाबा का ये चैनल पसंद आ रहा है तो इस चैनल को, इस बाबा के परिवार को आगे बढ़ाइए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट तो जरूरी करिएगा। जितने मतलब बाबा के नाम सुनते हैं ना, बाबा वो अंदर से वो खुशी मिलती है कि हाँ मेरे बाबा के कितने दीवाने, हमारे परिवार कितना प्यारा परिवार है कि हमारे हाथ, हमारा दिल दिमाग नहीं थकता बाबा के नाम जाप करने में या नाम बाबा का लिखने में। इसको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्या पता हमारा एक जो ये प्रयास है, ये शेयर किसी की इच्छा को पूरा कर दे, किसी के सपने को सच कर दे। तो ये तो बाबा का ही कार्य है, बाबा के कार्य को आगे बढ़ाइए और करते जाइए। हर किसी के घर में हमारे बाबा का गुणगान होना चाहिए, हमारे साईनाथ उनके हर समस्याओं को, हर प्रॉब्लम से इस टाइम में निकाल के जाए। बाबा ने ये भी एक भक्ति दी है कि जितने लोगों को तुम मेरे बारे में बताओगे, उसका तो आधा पुण्य आप ही को मिल जाएगा, क्योंकि हम तो किसी को रास्ता दिखा रहे हैं ना, तो वो तो कहीं ना कहीं हार्ट ऑफ कोना में एक बार भी तो वो हमें थैंक यू कहेगा कि ना हाँ उस शख्स ने, उस दीदी ने, उस भैया ने, उस आंटी ने मुझे बाबा के इस व्रत के बारे में बताया, बाबा के बारे में बताया, तो एक बार भी तो वो हमारा शुक्रिया करेगा। तो हम बाबा के और करीब चल जाएंगे कि हाँ इस मेरे बच्चे ने उस आदमी को, उस शख्स को, उस पीड़ित आदमी को, या वो जो अपने प्रॉब्लम को फेस कर रहा है लाइफ में, उसको मेरे बारे में बताया, मेरे पास भेजा। बाबा को तो ऑटोमेटिक हमें आशीर्वाद मिले। मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो वही कर रही हूँ ना,
मैं क्या करूं, मैं तो किसी को कुछ दे नहीं रही हूँ। बस बाबा ने मुझे यहाँ बैठा दिया है चैनल पे, और अपने ही ये इन्हीं का चैनल है, उन्होंने मुझे बैठा दिया और मैं बाबा को लीलाओं के बारे में बताती हूँ। लोग मुझे अपना अनुभव शेयर करते हैं और मैं क्या करती हूँ, मैं आप ये वीडियो बना के आपको दे रही हूँ। तो मैं और अपने अंदर की को प्यूरिफाई कर रही हूँ, मैं बाबा के और करीब जा रही हूँ। कितने सारे लोग जब मुझे कॉल करते हैं ना कि दीदी आपने ये बताया ना, ये बहुत ही मतलब थैंक यू, ये अच्छा लगा, आपने प्रेयर किया, मेरी मम्मी हॉस्पिटल से आ गई। तो ये क्या है, ये बाबा ही करने वाले हैं। हम तो, हमारी तो अंदर उतना सक्षमता ही नहीं, हम इतने महान आत्मा तो है नहीं कि हम कुछ कर सकते। तो ये बाबा ने क्या किया, ये बाबा ने बनाया, इस विश्वास को बाबा ही पक्का कर रहे हैं और बाबा ही इसको करते हैं। इसलिए कहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, लोगों को बताइए आप लोगों को, और बाबा के प्रति उनको, हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा हो रहा है बाबा, और लोगों को आप भला कर सकते हैं, उनको आगे बढ़ा सकते हैं। इसी के साथ बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सब जहां भी रहिए मेरे बाबा का गुणगान जरूर करते रहिए। ओम साईं राम।